नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताता हूं मित्र हर महीने का राशिफल। आज भी मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2022 दिसंबर मंथ वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि यानी शुक्र की फर्स्ट राशि है, शुक्र की पहली राशि है और ये अचर राशि है। अक्सर मैंने कहा है वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि के जातक हों, ऐसे जातक अक्सर अपने पर्सनल लाइफ के चलते प्रोफेशनल भी उनका डिस्टर्ब होता है। तो क्या आपके जीवन में अभी जो डिस्टर्बेंस है ये रहेगी या खत्म होगी? इस दिसंबर के मंथ में कुछ विशेष बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा, वो डेट भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे आप संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। हर मंथ में कुछ तारीखें होती हैं जो आपके राशि से चंद्रमा का अशुभ स्थान पे गोचर करता है, यानी छठे स्थान पे, अष्टम में या द्वादश स्थान पे अगर अशुभ स्थान पे गोचर करता है तो ऐसे जातक के जीवन में उस डेट में उनको काफी नुकसान होता है। कोई भी बनता हुआ कार्य बिगड़ जाते हैं, यानी जिस कार्य क्षेत्र में आप पूर्ण रूप से मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता आपको नहीं मिल पाती। कोई उस टाइम पे ऐसे निर्णय लेते हैं जिसके कारण आपको नुकसान होता है। वो तारीखें कौन सी हैं आप पेन कॉपी लेकर के नोट कर सकते हैं। उन तारीखों को आप नोट करें, 4, 5, 14, 15, 24 और 25। 4, 5, 14, 15, 24 और 25 तारीखें, यानी ये तारीखें आपकी राशि से चंद्रमा का अशुभ स्थान पे गोचर करेगा। इन तारीखों में कोई भी अगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो थोड़ा सोच विचार करके जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, वरना आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। विशेष बड़े ग्रहों का परिवर्तन, यानी 2 दिसंबर को बुध, जो अभी तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा था, अब धनु राशि में गोचर करेगा। बुध का राशि परिवर्तन, बुध बुद्धि का कारक है। अगर आप व्यापार करते हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपकी बुद्धि आपके माइंड को कितना एग्रेसिव करेगा, मन की स्थिति आपकी क्या करवाएगी, चंद्रमा आपकी पत्रिका में क्या परिवर्तन करवाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। 5 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में गोचर करेगा, यानी इसके पहले ये भी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा था। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में गोचर करेगा, इसके पहले वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा था। यानी 2 दिसंबर तक आपको थोड़ी सी परेशानियां देखने को मुझे मिल रही हैं, लेकिन 2 दिसंबर के बाद समय आपका आपके अनुकूल होगा। जैसा कि देख रहे हैं, मंगल वृषभ राशि में शुक्र की ही राशि में गोचर कर रहा है। जो मंगल आपकी पत्रिका में देख रहा हूं, तो आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप होते हैं वहां का स्वामी भी है। आपको अपने पार्टनरशिप में काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ में अगर मैं देखूं तो द्वितीय स्थान यानी बुध आपकी पत्रिका में आपके धन और वाणी भाव का स्वामी है। आपकी राशि से द्वितीय स्थान पे जो आपकी पत्रिका में सप्तम में गोचर कर रहा है, यानी काफी अच्छा है। धन की स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। आर्थिक तंगी से जो अभी तक आप परेशान चल रहे थे, इनमें आपकी समस्याएं सॉर्ट आउट होंगी, सॉल्व होंगी, आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद अगर देखूं तो संघर्ष भी मुझे थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने भाइयों का, अपने सगे संबंधियों का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन वाणी पे अपने नियंत्रण रखें। अगर वाणी भी आपकी अगर डिस्टर्ब हुई, अगर सोच समझ करके कोई बात को आपने नहीं रखा, तो आपके अच्छे भले संबंध मित्र खराब हो सकते हैं। तो खास करके अपने वाणी पे आप नियंत्रण रखें, वाणी पे कंट्रोल रखें, बहुत अच्छा होगा। इसके साथ में अगर बात करूं, भूमि भवन वाहन इत्यादि का अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय आपका आपके अनुकूल है, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माँ के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है। खान पान में विशेष करके ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट का व्यापार करते हैं, तो किसी को भी पैसे देने से पहले 2 बार अपने पेपर डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक करें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। फिलहाल समय आपका आपके अनुकूल है। D5 चार्ट जो शिक्षा, संतान और प्रेम का स्थान है, अगर संतान के बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं, संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही,
संतान का योग नहीं बन पा रहा तो ये समय आपका अनुकूल है, यानी 16 दिसंबर के बाद संतान का योग बनेगा, संतान का सुख मिलेगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब करते हैं या आप अप्लाई करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने के लिए, कोई एग्जाम से हैं, तो इस समय आपका आपके अनुकूल है। 16 तारीख के बाद में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मेहनत करें, परिश्रम आपको काफ़ी करना जरूरी है। इसी के साथ में अगर बात करूं, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप है या किसी को आप चाह रहे हैं जिसके साथ आप अपना विवाह करना चाहते हैं, तो ऐसे जातक सावधानी के साथ कोई भी निर्णय लें, सोच विचार करके निर्णय लें, वरना आपका ये प्रेम प्रसंग टूट सकता है। और सिर्फ कंफ्यूजन के कारण, कंफ्यूजन की स्थिति को खत्म करने का प्रयास करें। अगर आपके मन में कोई भी बात विचार है, बैठ करके आपस में उसको समझने का प्रयास करिए, आपके लिए बेटर होगा। रोग ऋण शत्रु, उदर रोग से संबंधित यानी पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या काफ़ी दिनों से पेट से रिलेटिव आपको प्रॉब्लम था, तो आपको ऑपरेट भी करवाना पड़ सकता है। ऋण अगर आपके ऊपर ज़्यादा है तो उस कर्जे से भी आपको अभी प्रेजेंट टाइम में, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि 16 तारीख के बाद धीरे धीरे आपको निजात मिलने का रास्ता आपको मिल जाएगा, यानी ऋण उतरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। शत्रु अगर आपके ज़्यादा हैं तो शत्रु इस टाइम परास्त होंगे। साथ में अगर बात करूं लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप हैं, यहाँ पे आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। कोई लंबी यात्रा, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर समय है। इस समय पे आप अपने समय का सही सदुपयोग करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। भाग्य स्थान आपका बहुत अच्छा है क्योंकि शनि स्वग्रह कर्म के देवता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको आपका भाग्य भी सपोर्ट करेगा। मैंने इसके पहले बताया, आलस्य को अपना भाग्य ना मान करके सिर्फ कर्म को भाग्य मानिए और कर्म करें, उसके साथ आपको सफलता निश्चित है मिलेगी। क्योंकि करियर का भी स्वामी आपकी पत्रिका में शनि है, जो आपकी राशि से 10वें स्थान पे यानी 9वें घर में गोचर करता है। बात करूं अगर आपके देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लाभ भाव यानी त्रिकोण स्थान पे गोचर करेंगे, काफी अच्छा होगा। राहु आपकी पत्रिका में 12वें स्थान पे है। किसी भी बात विवाद में उलझने का प्रयास न करें, वरना आपको जेल तक की यात्रा करवा सकता है, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगवा सकते हैं। तो इसलिए कोई भी कार्य करें, आप वहाँ पे थोड़ा सा विचार जरूर करें, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं आने वाली हैं उन समस्याओं से आपको निजात मिल सके। साथ में अपने इस मंथ का आप भरपूर आनंद लें और इसके साथ कुछ नए कार्य प्रगति हो सकते हैं, कुछ नए रास्ते आपके कार्य क्षेत्र में मिल सकते हैं। कोई नया व्यापार अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं, समय आपका आपके अनुकूल है, आप प्रारंभ कर सकते हैं, लाभ भी मिलेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि जो कुछ भी मैंने बताया है ये सिर्फ केवल चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। मैंने तारीखें भी आपको बता दी कि इन तारीखों में आपको सावधानी की आवश्यकता है। बड़े ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसके अनुसार ही आपके जीवन परिवर्तन होगा। विशेष अगर आपको जानकारी चाहिए तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे आप पूरी जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मैं अन्य राशियों के बारे में फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।